में। तो मुझे बताएं ये है क्या, ये क्या बीमारी है? एक तो देखें, इसमें तो जैसे आपने कहा ना कि हमें ज़रा परेशानी हो जाती है कि कौन से दाने किस किस्म के निकले और फिर वो कहीं मंकी पॉक्स तो नहीं है। डेफिनेटली हम पैनिक हो जाते हैं ना। तो इसके दाने बड़े स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो एक वायरल टाइप का आपको फीवर आएगा, फ्लू होगा, आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, बॉडी एक्स हो सकते हैं। फीवर के बाद फिर आपको दाने निकलेंगे, ठीक है। पहले वो रैश की सूरत में होंगे, उसके बाद वो पेप्यूल्स होंगे, मतलब थोड़ा सा उभरेंगे, उसके बाद उसमें पानी भर जाएगा, ठीक है। और जैसे कि हम चिकन पॉक्स में देखा करते थे, हम सबको ही चिकन पॉक्स जी, ठीक है ना। और पहले ज़माने में हमारे जो बड़े थे वो स्मॉल पॉक्स बड़ा कहा करते थे, जो कि इरेडिकेट हो गई थी, वर्ल्ड वाइड डिजीज़। तो उस तरह के दाने जो हम पहले पढ़ते थे और चिकन पॉक्स जो हमें हुई हैं, उस तरह के दाने हैं जो यहाँ से निकलेंगे सेंट्रोपिटल और फिर आगे फैलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये फिर आगे फिर इसके ऊपर स्कैब जम जाता है, जिसको हम कहते हैं पपड़ी सी जम जाती है, और फिर उसके बाद वो झड़ जाती है। तो ये उसका पूरा एक यानी एक टेन्योर है कि ये कम से कम 2 हफ्ते से 4 हफ्ते लेता है, और इसमें बंदा ठीक भी हो सकता है, और जो इम्यूनिटी जिनकी कम है ना, वो फिर मजीद बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, नमोनिया, मायोकार्डाइटिस, एनकेफेलाइटिस। इम्यूनिटी कम होगी, उनको ये कैसे इफेक्ट करेगा? इसलिए इफेक्ट करेगा कि देखें, जिसकी भी इम्यूनिटी कम होती है, ख़ास तौर पे बच्चे और बूढ़े, ख़ास तौर पे बूढ़े जिनको डायबिटीज़, ठीक है, या कोई स्टीरॉइड्स पर हैं, एस्थमा है, स्मोकर हैं, ठीक है, तो इनकी इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है, ठीक है। तो और जो बच्चे होते हैं वो भी हमारे यहाँ आयरन डेफिशिएंट, प्रोटीन डेफिशिएंट, मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। बूढ़ों में भी ऐसी है, दांत नहीं है, मेल न्यूट्रिशन, तो इनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। तो ये 2 मोस्टली इफेक्टेड लोग होते हैं अगर हम किसी भी वायरस की या किसी वबा की बात करें तो। आई डोंट नो कि अल्लाह ना करे कि वबा के तौर पे पाकिस्तान में फैले, लेकिन अगर इफेक्टीज की बात करें तो ये 2 मोस्ट इफेक्टेड। फैलेगा कैसे, मुझे ये बताएं। हाँ, देखिए, ये फैलता जो है, एक तो ये जो पहले हम वायरस जो हमारे पास वैरायटी है ना, क्लैड 2 जो पाकिस्तान में आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रिलेटिवली ये लेस सीवियर देन दोज वैरायटी विच जो पहले पाई जाती थी। अच्छा, उसके बाद ये इसका जो ट्रांसमिशन है वो एनिमल टू ह्यूमन भी है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है। मतलब हम बात कर रहे हैं, करीब थोड़ा सा आए और थोड़ा सा ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है। अगर कोई मरीज है और उसने कोई चीज़ इस्तेमाल की, उसने यहाँ हाथ रखा हुआ है या आपने भी वहाँ हाथ रख दिया है, ठीक है, तो बेसिकली उसकी जो हाथ की सिक्रीशंस हैं, जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो वो मेरे हाथ में आ जाएंगे और अगर कुछ खा रही हूं, ओके, वो टच वाला जो है ना, इसका सेक्सुअल ट्रांसमिशन। एयरबॉर्न नहीं है? ये एयरबॉर्न भी है, बट लेस देन कोविड ज़्यादा एयरबॉर्न था, ठीक है। उसमें यह था कि हम ज़रा सा भी करीब आए, जब भी हम मरीज को बहुत दूर रखते थे, ठीक है। लेकिन इसमें ये नहीं है, एयर ड्रॉपलेट्स से तो है ही है, लेकिन कॉन्टैक्ट से बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ वो बैठा, जो चीज़ें इस्तेमाल की, जो तौलिया इस्तेमाल किया, जो टिश्यू पेपर एंड कितनी चीज़ें हम घर में होते हैं और हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जहाँ जहाँ बैठेंगे, जहाँ जहाँ हाथ लगाएंगे, वहाँ कॉन्टैक्ट। तो निदा, मुझे बताएं कि इसके लिए भी फिर एक क्वारंटीन का टाइम होगा कि आपको 14 दिन बाकी लोगों से हट के आपको रहना होगा? मोर देन 14 दिन इसमें तकरीबन 2 to 4 वीक्स, जब तक कि आपके वो जो स्कैब है ना, यानी मैं आम जबान में बोलूँ, जो पपड़ी जो आपके दाने पे आ जाती है, वो झड़ नहीं जाती जब तक वो कंटेजियस है पेशेंट। ओके, तो उस वक्त तक, और वैसे अल्लाह ना करे कि वो इतनी फैले और उसके बाद हमारे कराची दूसरे शहर में भी आए। लेकिन मुझे बताएं, अगर खुदा ना खास्ता केस वर्सन हो जाता है इसका, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा नमोनिया, ठीक है, सिवियर बैक्टीरियल नमोनियाज इसमें होते हैं। अच्छा, मंकी पॉक्स अच्छा, यानी सुपर इम्पोज बैक्टीरिया, ये तो वायरस है ना, ऊपर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। अब स्किन पे इन्फेक्शन है, उस पर सिवियर स्किन के इन्फेक्शन, सेल्यूलाइटिस, सिवियर इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा एनकेफेलाइटिस ब्रेन में जा सकता है, ये अच्छा, झटके पड़ सकते हैं। मायोकार्डाइटिस मतलब हार्ट को इफेक्ट कर सकता है, डेथ हो सकती है खुदा ना खास्ता। ये सब सिवियरिटीज़ हैं इसके अंदर, डॉक्यूमेंटेड है। अच्छा, ये जो आपने बताई हैं, ये तो वो तमाम तरह हमने कोविड में भी देखा था कि कोविड में भी जब आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, फिर जब इतनी ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको मजीद बढ़ सकती हैं, उसमें भी एग्जैक्टली यही चीज़ें थी। एग्जैक्टली, एवरी वायरस कैन डू एनीथिंग। When a virus infects you, जब उसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है और सुपर इम्पोज्ड अंदर से जो बैक्टीरिया आपके जो पहले कुछ नहीं कर रहे थे, वो भी आपको आके असरअंदाज होना चाहिए। रिसर्च क्या बता रही, मुझे ये बताएं, जैसे कोविड में था कि कोविड जो है वो बच्चों को इतना इफेक्ट नहीं कर रहा, और हमने देखा भी था कि जो छोटे बच्चे हैं उनको कोविड ने इतना इफेक्ट नहीं किया था। ये जो मंकी पॉक्स है, ये
किन एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है? अच्छा, ये उन एज ग्रुप को ज़्यादा इफेक्ट करेगा। दिस इज एक रिसर्च है, मतलब क्योंकि देखिए दिस इज समथिंग न्यू फॉर अस टू ना। कुछ लोग जो हमसे पहले वाले लोग हैं, हमसे पहले एरा वाले लोग हैं, लाइक 70s वाले, उनको स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन हुई हुई है, तो वो 80% जो है ना वो उससे सेफ हैं, ये हमारा जहन कहता है, ये रिसर्च कहती है। अल्लाह करे ऐसे ही हो, ठीक है। तो वो लोग सेफ हैं। अब जो इफेक्ट होंगे वो 40s और 50s वाले ज़्यादा इफेक्ट होंगे, और बच्चे, ठीक है, क्योंकि उनको वो स्मॉल पॉक्स वाली जो पुरानी वैक्सीन आया करती थी किसी ज़माने में, जो हमारे बड़ों को लगी थी किसी ज़माने में, तो वो अब बचा हो रहा है। अच्छा, एहतियात कैसे करनी है बता दे जल्दी से। एहतियात ऐसे करनी है कि देखें, एक तो आपने मास्क पहनना है, मास्क तो पहनना ही पहनना है, क्योंकि ये एयर ड्रॉपलेट से तो सारे, चलो यस, हाँ ठीक है। दूसरा हाथ, सैनिटाइजर भी खरीदो, हाथ वॉश करना है, बेवजह फजूल जगहों पे ज़्यादा ना जाएं, जो ना जब फैलना शुरू हो जाए, डोंट, यानी एक होता है ना कि इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, यहाँ शॉपिंग, ये यहाँ बैठना, ये सब ना करें। और ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंड वॉशिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, हैंड वॉशिंग, और क्लीन रखें अपने आप को। बस जी, वो जो कहते हैं ना कि सफाई निस्फ ईमान है, तो इस बात को अपने पल्लू से बांध लें। और ज़रूरी नहीं जब कोई वायरल डिजीज़ फैली हो, ये वायरल इन्फेक्शंस फैली हो, तो ओनली देन आपको सफाई को याद रखना है। आपको वैसे भी अपनी ज़िंदगी में सफाई को साथ साथ रखना है। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर नदर शकील हमारे साथ मौजूद थे। और देखिए जी, हम वैसे तो हुकूमती कारकर्दगी पर हर कोई बार बार सवाल भी उठाता है, बहुत सारी चीज़ें भी कहते हैं, लेकिन जहाँ पर अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं उनको अप्रिशिएट अगर हम नहीं करेंगे तो ये बड़ी ज़्यादती की बात होगी। मैं अभी स्पेसिफिकली बात करने जा रही हूँ जनाब, क्योंकि सिंध हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा, आपको पता है कैंसर, इसका इलाज कितना महंगा इसका इलाज होता है, तो उसके लिए सिंध हुकूमत ने अब स्पेसिफिकली हम देखने की जी, तकरीबन जिना अस्पताल कराची में 120 बिस्तरों पर मुश्तमिल डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज का उन्होंने एक तो इफ्तिताह भी किया है। और जिना अस्पताल की रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में $41 लाख की लागत से साइबर नाइफ की जदीद तरीन मशीन की वजह से अस्पताल की जो ऑपरेशन जो सलाहियत है उसमें तकरीबन 4 गुना इजाफा भी हुआ है। और यहाँ पर जो भी इलाज होता है, आपको मालूम है, तो बड़े जदीद तर्ज का यहाँ पर इलाज भी है, जदीद तर्ज की यहाँ पर मशीनरीज भी मौजूद हैं, और जितना भी इलाज होता है वो मुफ्त इलाज होता है। और इसका जो तमाम तर जो इसके एक्सपेंसेस हैं, ये हुकूमत ऑफ सिंध जो है वो इसको बेयर करती है। और इस मौके पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का भी कहना था कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिदायत पर 2018 से अब तक जिना अस्पताल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अखराजात हुकूमत सिंध अदा कर रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी। और इंशाल्लाह कल के शो में हम स्पेसिफिकली इस पर एक डिटेल सेगमेंट भी करेंगे, ताकि बहुत सारे लोग जो कि परेशान हैं और उनको नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है, तो हम करेंगे कि किस तरीके से ये साइबर नाइफ का प्रोग्राम आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और उसके बाद बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। जनाब, जवान रहना है हमेशा के लिए। शो देखें मेरा आज का।